ये झारखंड नहीं जाएंगे। इनको तो जाना है जहाँ योगी हैं, मोदी हैं, जहाँ हिंदू है, जहाँ सनातन है, जहाँ सरकारें हैं, वहाँ जाकर खाली इनका भगवा और भगवान का अपमान करना है। इनको मुद्दे से अगर मतलब होता तो इनके लिए इतना बड़ा सदन मुद्दा उठाने के लिए कम है। आप देश के सबसे बड़े पंचायत से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सबसे बड़ी विरोधी दल के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपको किसी के पीछे जाके किसी का महिमा मंडन करके और अनर्गल तरीके से, जो लीगल नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है, उस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए इनको जनता जवाब भी दे रही है। 27 में बुलडोजर चलेगा या साइकिल? अब 27 में फिर बुलडोजर चलेगा। हाँ, बाबा जी की जय जयकार। बड़ा नाराज है, ये बात सही है, लेकिन वो सिर्फ अखिलेश जी से नाराज है। 27 उनके लिए लास्ट है, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है। इनके जैसा नेता मुझे लग रहा है पूरे विश्व में कोई नहीं। बार बार विपक्षी पार्टियों द्वारा सनातन का अपमान क्यों होता? इसलिए कि वो सनातन विरोधी हैं, वो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, वो देश के विरोधी हैं, वो खाली उनका अपना जो एजेंडा सेट है उसी की तरह काम करते हैं। वो जब टुकड़े टुकड़े गए कि आज इनकी स्थिति ये हो गई कि अपना ये मुखर विरोध भी नहीं कर पाते, किसी मुद्दे के लेकर ये विरोध नहीं करते हैं। ये जब कोई आगे चल जाए तो उसके पीछे उसको महिमा मंडन करने का काम करते हैं। अभी हमारे छात्र आंदोलन कर रहे थे। अब बताइए, आपका अगर कोई मुद्दा है तो आप हैं, सदन में भी हैं, और आप वहाँ पे लीगल तरीके से विरोध करते, लेकिन पीछे जाके भड़काने का काम करते हैं, उपद्रव करने का काम करते हैं। यही काम इनका रह गया है और मुझे लग रहा है अब ये काम भी इनका ख़त्म हो जाएगा। आने वाले अगले चुनावों में जब इनको 0 सीटें आएंगी तो इनको खुद इनको आईना दिख जाएगा और ये अपने अपने घर में बिल में दुबक के बैठ जाएंगे। अभी आपने जंतर मंतर की बात की, राहुल गांधी, केजरीवाल या तमाम सपा के लोग जंतर मंतर गए। राहुल गांधी अभी प्रयागराज भी आए, लेकिन ये झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहा है, इतने दिन से बैठा है, उनके लिए वहाँ की सरकार कटीदिल ताल लगा दी है, लेकिन ये विपक्षी नेता वहाँ झारखंड क्यों नहीं जा रहे? ये झारखंड नहीं जाएंगे। इनको तो जाना है जहाँ योगी हैं, मोदी हैं, जहाँ हिंदू है, जहाँ सनातन है, जहाँ सरकारें हैं, वहाँ जाकर खाली इनका भगवा और भगवान का अपमान करना है। इनको मुद्दे से अगर मतलब होता तो इनके लिए इतना बड़ा सदन मुद्दा उठाने के लिए कम है। आप देश के सबसे बड़े पंचायत से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सबसे बड़ी विरोधी दल के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपको किसी के पीछे जाके किसी का महिमा मंडन करके और अनर्गल तरीके से, जो लीगल नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है, उस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए इनको जनता जवाब भी दे रही है। अगर भाजपा सरकार नहीं होती, कांग्रेस की होती या किसी की और केंद्र में होती, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता? शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दिया? ये अगर पेपर लीक से इसकी बात किया जाए तो ये 40 बार हो चुके हैं कम से कम, और सरकारें तो ज़्यादा समय तक कांग्रेस की ही रहीं, और उसमें तो इनसे ज़्यादा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। किसी ने आज तक, एक सभासद ने, एक प्रधान ने, एक पंचायत सदस्य ने कभी नहीं दिया। और देश के सबसे बड़े पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर एक पैसे चार्ज नहीं है, उन्होंने तो जनता के सम्मान में और छात्रों के सम्मान में कि अगर आपको लगता है कि मेरे यही सल्यूशन है तो मैं उसको इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इनके राज्य में, इनके उसमें तो लाठियाँ चार्ज आपने देखा होगा, जितने आंदोलन हुए हैं उसमें कितनी लाठियाँ चार्ज हुई हैं, किसी की बात नहीं सुनी गई है। अन्ना जैसे, रामदेव जैसे लोगों को बेइज्जत कर दिया गया है, कपड़े उतार दिए गए हैं, नंगा कर दिए गए। तो इनके बारे में, इनका चरित्र उजागर है, पूरा दुनिया देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा बातें करना मेरे ख्याल से। आप यहीं के रहने वाले हैं, मुलायम सिंह की जब सरकार होती तो शिक्षा का क्या स्तर होता था? अब शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं, पूरा दुनिया जानता है कि मतलब इस डिग्रियों को लोग देखने और दिखाने से कतराते थे। इनके उसमें तो उसका कोई मूल्य ही नहीं था। इन्होंने शिक्षा का महत्व ही समाप्त कर दिया था। इतना नकल करवाते थे कि डिग्रियों का कोई मूल्यांकन नहीं होता था। एकदम से, बिल्कुल एकदम से बच्चों की ज़िंदगियाँ व्यर्थ हो जाती थी। जो पढ़ता था और जो नहीं पढ़ता था उनको सबको एक श्रेणी में किया गया था। तो इनके यहाँ तो किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं। शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, रोड हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, कोई नहीं इनके यहाँ। जब कुछ नहीं किए तो इसी पे क्या करेंगे। आप ब्राह्मण हैं जी? अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है और 27 में योगी जी को उखाड़ के फेंक देगा। ब्राह्मण बिल्कुल भी नाराज नहीं, और मैं तो कहता हूँ कोई वर्ग नहीं नाराज है। लेकिन मैं ब्राह्मण होने के नाते, आपने ब्राह्मण कह के अगर पूछा तो मुझे तो लग रहा है कि हर ब्राह्मण एकदम से जोश और खरोश और उत्साह है उसमें फिर पुनः 2027 में सरकार लाने के लिए। बुलडोजर चलेगा या साइकिल? नहीं, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर अपराधियों पे चलेगा और कमल खिलेगा।
छोटा सा मंदिर है बलरामपुर जनपद में, लेकिन देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको व्यवस्था दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस सारे जो है मुस्तैद हैं, तैयार हैं जनता की सुरक्षा में। इधर आप देख सकते हैं लंबी कतार है। क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेश कुमार पांडे। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था सब अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा है, सब उनका कार्य हो रहा है, जल चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है। भक्त बम खुश बम हैं, हो रहा है। बम बम हाँ। भक्त खुश हैं। राघवापुर से हैं, पास में है। जब अखिलेश यादव थे या मुलायम सिंह यादव थे तो यहाँ पुलिस प्रशासन या कुछ ऐसी व्यवस्था होती थी? नहीं, ऐसी व्यवस्था तब नहीं होती जो योगी राज्य में है। व्यवस्था यहाँ का सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सब भोलेनाथ की कृपा है। विकास के साथ साथ विरासत का काम योगी जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, व्यवस्था टाइट है, सब चीज़ इस राज्य में हम लोग खुश हैं। अखिलेश यादव कहते हैं सारा बर्बाद कर दिया योगी जी। नहीं, ये बात नहीं है। योगी राज, मोदी राज में सब अच्छा हो रहा है, भक्तों के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, भक्त यहाँ पर सब खुश हैं। 6 महीना बाद चुनाव है, कौन आ सकता? अब हम लोग तो यही चाहते हैं योगी राज फिर रहे। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है, बीजेपी को, योगी जी को उखाड़ के फेंक देगी। नहीं, ये बात नहीं है। योगी राज है, सब कुछ, सब लोग खुश हैं। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लड़कियाँ सुरक्षित हैं और व्यवस्था यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो टाइट है, सब प्रकार का है और कोई इसमें जातिवाद व धर्मवाद की विशेष अधिकार नहीं है। ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है जो है बीजेपी से, योगी जी से। नहीं, ब्राह्मण कुछ नहीं नाराज हैं। हम लोग जातिवाद से कोई, हम लोग अपने संविधान और जो है हमारा अधिकार वो हमारा है कि हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के अनुसार हमारा जो सभ्यता संस्कृति जो कुछ है, जो कुछ योगी राज में सब सुरक्षित है। हाँ। तो 27 में बुलडोजर चले गए साइकिल? अब 27 में फिर बुलडोजर चलेगा। हाँ, बाबा जी की जय जयकार। ये जो भाजपा की सरकार है, कुछ यहाँ पे उनके द्वारा पुलिस प्रशासन या कुछ ऐसा सही, बहुत सही कार्य है उनका। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसा जो भी है बहुत अच्छा है। भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया? हाँ, हो गया, बहुत सच्चे मन से हो गया। भोले बाबा की कृपा किस पे रहेगी 27 में? अरे रहेगी भाजपा पे, योगी जी पे। अब पांडे भी बता रहे हैं। हाँ, पांडे हैं। अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण सम्मेलन किया था। ठीक है, लेकिन अरे भाजपा ही हमारे लिए सब कुछ है भैया। कुछ है अब सही है, हिंदुत्व के लिए भाजपा ही लड़ रही है। बाकी हमने तो बहुत अखिलेश यादव को देखा पहले जब उनकी सरकार थी, तो हम तो देखे थे टोपी वालों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण? हम ये कह रहे हैं आज तो ब्राह्मण सम्मेलन अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं ना, सही है ना। अखिलेश यादव जो हल्ला कर रहे हैं कि राम मंदिर में जो है जांच भी, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। जो हमारी आस्था है वो हमारी आस्था है। हमारे लिए राम मंदिर है, सब कुछ है। जिन्होंने जो किया उसका वो परिणाम स्वयं भोगेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस जय सिया राम। जेंट्स पुलिस के साथ साथ आपको जो है महिला पुलिस भी दिखेंगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक बाधित ना हो इस मारे जो है पुलिस के जवान तैनात हैं। इधर महिलाओं के साइड में जो है महिला पुलिस भी हैं। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर पे। सामान बिक रहा है। ये मामला बिल्कुल बिल्कुल सही। भोलेनाथ जी का दर्शन कर जाए? हाँ, कभी नहीं किया। सुबह सुबह कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। जल चढ़ गया? जी सर, चढ़ गया। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ठीक है, प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है, सहयोग कर रहा है और बहुत ही पुरानी जो है शिवलिंग है और बड़ी महिमा है इनकी, ठीक ठाक है। अखिलेश यादव को जानते हैं? जानते तो हैं ही सर। अखिलेश यादव कहते हैं सारा ब्राह्मण समाज इस बार योगी जी से नाराज है, उनको उखाड़ के फेंक देगा और वो मठ में घंटा बजाएंगे। देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, सब कुछ करके वो हार चुके हैं। अब ये लास्ट है उनके लिए और ये चुनाव भी उनके लिए लास्ट है, राजनीतिक कैरियर भी उनका लास्ट है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण अपने में मस्त है और भगवान शिव में मस्त है। अभी उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया एक, पहले पीडीए था,
फिर पीढ़ी से पंडित कर दिया। तो क्या पीढ़ी हैं या पंडित ब्राह्मण हैं आप? ब्राह्मणों की जितनी ज़्यादा दुर्दशा अखिलेश ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। हाँ, ब्राह्मण नाराज़ है, ये बात सही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी से नाराज़ है। 27 उनके लिए लास्ट है, उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो रहा है, राजनीतिक बुनियादें उनकी ढह रही हैं। इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ब्राह्मण भाजपा का था, है और हमेशा रहेगा। 2027 में चुनाव आने वाला है, बुलडोजर चलेगा या साइकिल दौड़ेगी? साइकिल का तो जुगाड़ ही ख़त्म हो गया, साइकिल ख़त्म हो चुकी है सर। साइकिल है कहाँ? साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है। नहीं। भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया? अभी नहीं करने जा रहे हैं। 2027 में अभी चुनाव है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी बाबा। अखिलेश जी तो कहते हैं ब्राह्मण नाराज है योगी जी से, 27 में उखाड़ के फेंक देगा। ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा। हाँ, जल चढ़ा दिए? हाँ, चढ़ा जल चढ़ा दिए। कहाँ से आए? उदयराजपुर से। अच्छा ये बताओ, योगी जी का सरकार है, कुछ सरकारी फायदा मिल रहा है जैसे राशन, बिजली, पानी या ऐसा कुछ मिला है। मिला? आपके घर के बराबर में या आपको एक प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, वो मिला है? घर मिला है, हमें मिला है। आपको प्रधानमंत्री वाला घर मिला है? हाँ, आवास तो मिला है। झारखंडी मंदिर है ये बलरामपुर में, और यहाँ पर जो है श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ा के आ रहे हैं। और आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रशासन भी जो है ड्यूटी में लगा रखे हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके सुरक्षा में, देख रेख में, कि व्यवस्था कोई गड़बड़ ना हो। तो ये यहाँ की जो है सुविधाएं हैं, सरकार द्वारा की गई सुविधाएं हैं, जो किसी को दिक्कत ना हो। जल चढ़ा दिए? जल चढ़ाने जा रहे हैं? चढ़ाने जा रहे हैं। चढ़ाने जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे सरकार द्वारा? व्यवस्था हमेशा सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है? व्यवस्था में कमी कोई नहीं रहती। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। ये जो झारखंडी का जगह था, पहले करबला में था, ये कैसे झारखंडी का मंदिर का जो है जगह साबित हुआ? झारखंडी का वो सरोवर स्थापित हुआ हाई कोर्ट के माध्यम से हुआ है। हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब हैं धीरू सिंह जी, किसी ने रिट डाला था, सुनने में आया है, उसी पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसी पे ये फैसला हुआ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 40 साल। आपको नहीं पता था कि ये सरोवर का जो है जगह? नहीं पता था सरोवर का जगह है, लेकिन सामने करबला है ये भी पता था। अब जो पहले था वो था, बाद में कोर्ट ने क्या फैसला किया है तो कोर्ट जाने। कैसा काम है ये? बहुत अच्छा काम है। अगर दूसरे की सरकार होती, सपा की होती, बसपा की होती, कांग्रेस की होती, तो ये जगह सरोवर में तब्दील हो पाता? अब ये इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ब्राह्मण बीजेपी से, योगी जी से नाराज है। आप नाराज हैं योगी जी से या क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? राम प्रवेश। जल चढ़ा दिए? जी जी जी। हर हर महादेव। हेलो, ये बताओ मंदिर प्रशासन का व्यवस्था कैसे? बहुत परफेक्ट व्यवस्था है। कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्था सुचारू रूप से एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सरकार द्वारा यहाँ पे क्या व्यवस्था है? सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, अंदर भी पुलिसकर्मी लेडीज और जेंट्स दोनों लगे हुए हैं। सरकार द्वारा बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश को योगी ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल चौपट कर दिया, जहाँ भी जाओ वहाँ। इस बात को हम नहीं मानते हैं। अब की बार फिर बीजेपी सरकार आएगी, ये कंफर्म है। बाबा फिर तिबारा? हाँ, बाबा तिबारा चौबारा 5 बार, मतलब हमेशा वही आएंगे। अरे ऐसा क्या कर दिया बलरामपुर में, बाबा 4 बार भी? अब 2014 से पहले यह बलरामपुर का हालत देखते थे कि रोड कैसा था। 2014 से पहले आप तो यहीं के रहने वाले हैं, तो 2014 से पहले क्या व्यवस्था थी यहाँ की, और 2014 के बाद क्या व्यवस्था है, आप खुद ही देख रहे हैं। व्यवस्था बिगड़ी है या सही हुई है? ना, व्यवस्था सही हुई है। 2014 से पहले इतना गड्ढा था रोडों पे, और 2014 के बाद कितना परफेक्ट व्यवस्था हो गई है। आपको अगर सरकार से कोई व्यक्तिगत फायदा हुआ हो? ना, हमें सरकार से व्यक्तिगत फायदा की कोई जरूरत नहीं, हम अपना जो करना है वो करते हैं। और सरकार से कोई व्यक्तिगत, सरकार जो है आम जनता के लिए बहुत सारे काम किए। अभी इस पे ओवर ब्रिज बनने वाला है झारखंडी मंदिर पे, ये जो रेलवे का फाटक है इसमें ओवर ब्रिज, मतलब इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा इससे। जब यहीं पे सपा, बसपा,
अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार थी, क्या होता था? ना और पार्टियों की हम बुराई नहीं कर सकते, और पार्टी अपनी जगह पे सही है, लेकिन योगी बाबा भी अपनी जगह पे सही है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी बाबा? 10 में से 10 पूरा पूरा। हाँ सर, योगी बाबा कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। और खता बिरायनपुर। भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया है। जी जी जी, कैसे व्यवस्था है अंदर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? सरकार द्वारा अच्छा व्यवस्था है, अंदर प्रशासन भी है, महिला पुलिस भी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से जल चढ़ाओ, चले आओ। कितनी उम्र है आप? हाँ, लमसम 45 वर्ष। पिछली सरकारों में ऐसा व्यवस्था होता था? नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं था। हाँ, हम अक्सर आते हैं। कैसे बदलाव हो गया ये? अब ये तो प्रशासन की व्यवस्था है, सब कुछ प्रशासन के हाथ में है। वो जैसा चाहे वैसा व्यवस्था करे, वो चाहे सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, पिछली सरकारों में ऐसा व्यवस्था होता? नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं होता था। सर, जो मंदिर प्रांगण है उसके अंदर, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या है। फूलमाला सही? जी सही बिक रहा, बढ़िया बिक रहा। क्या ये मंदिर में लगाते हैं? कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगता कि मंदिर में फूल लगाने? नहीं, कोई नहीं मांगता पैसा, आराम से लगाते हैं, कोई बोलता भी नहीं। हाँ, मंदिर में साफ सफाई है? साफ सफाई भी है, सब ठीक, नहीं कोई दिक्कत। अभी 6 महीना बाद चुनाव है, योगी जी रहेंगे, अखिलेश यादव आएंगे? योगी जी ही रहेंगे, अखिलेश यादव। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और दिखाते हैं मंदिर में सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। जगन्नाथ दुबे, कहाँ से हैं? सिविल लाइन बलरामपुर। सरकार द्वारा कोई यहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं की गई? मंदिर सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन है। अभी 6 महीना बाद चुनाव है, बाबे रहेंगे या चेंज? उम्मीद तो इन्हीं की है, फिर आगे देखिए क्या होता है। बलरामपुर में कुछ विकास कार्य हुआ? नहीं, बलरामपुर में विकास कार्य हुआ, वो भी चेयरमैन द्वारा बहुत काम हुआ। इसके आसपास? हाँ, झारखंडी सरोवर का विकास हो रहा है। ये जो झारखंडी सरोवर की बात होती है, यहाँ पे पहले करबला होता था, ये लोगों को पता नहीं था, ये लोग उस पर हाथ ही नहीं डालना चाहते थे। करबला नहीं था, लेकिन अब लोगों को बाबा रखते थे तो उनको लगने लगा कि उन्हीं की जमीन है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा ये तय हुआ कि वो करबला नहीं है बल्कि झारखंडी सरोवर है। पिछली सरकारों के लोग इस जगह के लिए, सरोवर के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए? होता क्या है कि जिसकी ताकत रहती है, जिसकी सत्ता रहती है, उसी की तरफ सब झुकाव होते हैं। अब कोई उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, हालांकि वो जो सरोवर था वो झारखंडी मंदिर का ही था, क्योंकि न्यायालय ने ये निर्णित किया, और न्यायालय कभी गलत नहीं होता। गंगा जल कहाँ से लेके आए? लखमा से। लखमा से। मंदिर में कुछ प्रशासन का व्यवस्था है? हाँ, बहुत है, अच्छा है। योगी बाबा कैसे शासन चला रहे हैं? अच्छा है। क्या नाम है भाई साहब? तिलकराम कौशल। भोलेनाथ के दर्शन हो गए? मैं बहुत आराम से दर्शन किए। प्रशासन की यहाँ पे क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है जी। इस मंदिर का मान्यता महत्व क्या है? बहुत अच्छा है, हम लोग तो काफ़ी दिन से आते हैं। पुराना मंदिर है ये? हम तो जब से होश संभाले तब से जानते हैं ये मंदिर को जी। लमसम 45-40 साल से तो हम जानते ही हैं। ऐसे व्यवस्था पहले भी कभी मंदिर में आपने देखा? पहले नहीं, अब धीरे धीरे पब्लिक रुचि ले रही है, पब्लिक की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन भी साथ दे रही है। आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ विकास हुआ है? जी, अच्छा हुआ है। हमारे श्रीगंज का रोड अच्छा से बना, लाइट बत्ती का है व्यवस्था जी। इस बार जो वोट होगा जाति धर्म को देख करके होगा या विकास पे होगा? अब वो तो पब्लिक निर्णय करेगी जी। हम तो भाजपा के हैं, भाजपा को वोट देते हैं जी। अखिलेश जी आके बोले वोट हमको दे दो तो? हम लोग नहीं देंगे जी। हम लोग बहुत पुराने भाजपाई हैं, भाजपाई रहेंगे, कोई भी लड़े, जात से नहीं मतलब है। जाति से मतलब जी। अखिलेश यादव के शासन में क्या होता था इधर? ये अब वो होता था, अब उतना हम लोग राजनीतिक में नहीं हैं जी।
तो 27 में बाबा आएंगे? प्रयास तो यही है, बाबा आएंगे। भीड़ है यहाँ पे, जनता खचाखच, लोग आ रहे हैं जल चढ़ा करके, कुछ लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। बंद कर दो। कहाँ से आए जल चढ़ाने? यहीं गणेशपुर से। कितनी उम्र है? 67। 67। इस मंदिर का महत्व क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन भी आगे आगे चलवा गया आगे। पुलिस प्रशासन भी अब गश्त करती हुई नजर आ रही है और सारा अमला लगा हुआ है पुलिस प्रशासन का। तो आप ये देख सकते हैं। विशाल वर्मा। विशाल वर्मा दर्शन करिए सर। जल चढ़ाए। जल चढ़ाए। व्यवस्था कैसी है? अच्छा है। सरकार का क्या व्यवस्था है? सरकार की व्यवस्था बढ़िया है अभी तो। हाँ। पुलिस है यहाँ पे? है, भरपूर पुलिस है। परिवार के द्वारा आज बाबा के दरबार में जाना कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है। ये मंदिर कितना पुराना होगा? बहुत पुराना है सर, मालूम नहीं। पुराना बहुत है, मालूम नहीं। अच्छा ये बताओ, आप युवा हैं, ये सरकार कुछ काम कर रही है युवाओं के लिए? कर रही है ना सर, बाबा के दरबार बहुत काम कर रही है। की सुविधा, व्यवस्था, सुरक्षा, पीएससी बन के आलोक जायसवाल, कहाँ से आए जल चढ़ाने? यही मझौआ से। मझौआ से। हाँ। मंदिर में अंदर या आसपास क्या सरकारी व्यवस्था है? सरकारी व्यवस्था सही है, प्रशासन है, सब लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धक्का मुक्की? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। तो यहाँ पहले से भी नहीं होता था धक्का मुक्की। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। हाँ। भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के आए, भोलेनाथ की कृपा किस पे रहेगी? भोलेनाथ की कृपा सब पे है, सबके ऊपर है। योगी जी पे रहेगी या अगले साहब? सबके ऊपर रहेगी, जो भक्त हैं सबके ऊपर रहेगी। आपकी कृपा किसके ऊपर रहेगी? हमारी कृपा से क्या मतलब, जो है ऊपर वाले उनकी कृपा से मतलब है ना। हाँ। तो इसलिए यहाँ चले आए कि यहाँ भीड़ भाड़ होता है, तो यहाँ सही से जनता बता पाएगी कि जो गवर्नमेंट है काम कैसे करती है। गवर्नमेंट सब एक ही जैसे काम करती है, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, उसी के ऊपर सभी चलते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं आए दिन ये सनातन का अपमान क्यों करते हैं? अब वो सबका अपना अपना ढर्रा है, सभी अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति चलाते हैं। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? सब अच्छा है, सब बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा है। बाबा के सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल है। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोगों का आशीर्वाद बाबा के ऊपर रहेगा या अखिलेश यादव के ऊपर? सबके ऊपर रहेगा। ने भोलेनाथ जी का दर्शन कर लिया? जी बिल्कुल, दर्शन कर लिया, जल चढ़ाए। हाँ। भोलेनाथ की कृपा 6 महीने बाद चुनाव है, किस पर रहेगी? अब देखिए जनता का निर्णय है, जिसके पक्ष में रहे। आप व्यापारी भी हैं? जी, योगी जी आ सकते हैं। आप व्यापारी भी हैं? कभी कुछ ऐसा दिक्कत होता है? नहीं होता? कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ। योगी जी को अगर आप नंबर देना चाहें 10 में से तो कितना नंबर दे सकते हैं? 10 में से 9 मान लीजिए। हाँ, ये कटिंग है, एक तो सबसे गलती हो सकता है, कुछ कमियां सब में रहती हैं थोड़ा बहुत, और बाकी तो सब ठीक चल रहा है। अभी आप बता रहे थे आपका लड़का पुलिस में हुआ है? जी हाँ। कब हुआ? ये 2025 में हुआ है, 15 जून को। किसी सिफारिश या पैसा दे करके? नहीं, पैसा नहीं पड़ा है, वैसे डायरेक्ट हुआ है, परीक्षा दे करके। परीक्षा दे करके? जी। लोग कहते हैं कि पर्ची और ऐसे करके, जैसे अखिलेश यादव हैं कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी बहुत चल रहा है। रिश्वतखोरी नहीं चल रहा है प्रदेश में, कहीं भी एक पैसे रिश्वतखोरी नहीं है, कहीं कोई पैसा नहीं चल रहा है। बाबा का सरकार सही चल रहा है? बाबा का सरकार सही चल रहा है, बढ़िया चल रही है सरकार।